तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, सीरियल ब्लास्ट के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के शिवमोगा में खुले जीप में जनसभा स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी, मंच पर किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने शिवमोगा में जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन कर साफ कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन के लोगों को मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही। शक्ति पर वार का मतलब देश की माताओं, बहनों और बेटियों पर वार। पीएम मोदी ने कहा कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कांग्रेस का इरादा लोगों को लूटना, कर्नाटक को बनाया एटीएम। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर हुआ ऐलान, बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को 5 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट पर लड़ेंगे ये चुनाव। एनडीए से सीट शेयरिंग पर न्यूज नेशन से बोले चिराग पासवान, हाजीपुर से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, बिहार में जीतेंगे सभी 40 सीटें। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में के गृह सचिव बदले, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया। आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को बनाया गया पश्चिम बंगाल का डीजीपी, लोकसभा चुनाव से पहले दी गई अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में दरअसल मीटिंग जारी लगातार और कई राज्यों को लेकर मंथन जारी, बीजेपी की कोर ग्रुप की यह बैठक। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने की बैठक, नाना पटोले, बालासाहब थोराट, विजय बड़े दीवार और पृथ्वीराज चौहान रहे मौजूद। बीएसपी सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरीमर्दन और एससी की वकील, सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बीजेपी का दामन, विनोद तावड़े और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ज्वाइन की बीजेपी। जेडीयू में शामिल हुए पूर्व सांसद लवली आनंद, कहा अपने पुराने परिवार में वापस आई खुशी है इससे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस जब जीत जाती है तब ईवीएम ठीक हो जाती है और जब हार जाती है तो ईवीएम पर सवाल। बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की पड़ गई है आदत। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को न हिंदू धर्म की समझ न लोकतंत्र की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी की सरकार में विद्यमान है असुर शक्तियां। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा वो बहुत ही लापरवाह नेता है, अभी भी जांच से भाग रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर बोले मनोज तिवारी, दिल्ली के जनता की आंखें अब खुल रही। तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन ने दिया इस्तीफा, कहा मुझे खुशी है कि मैं लोगों की सेवा करने जा रही हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में कराएंगे विधानसभा चुनाव कराने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दोबारा रूस के राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया पोस्ट। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को आदेश, 21 मार्च तक बॉन्ड नंबर समेत सभी जानकारी मांगी। एसबीआई ने कहा जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन, अस्पताल के एक प्रोफेसर पर मेडिकल के छात्रों से अभद्रता का आरोप लगा। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। शराब घोटाले पर ईडी के बयान पर आम आदमी पार्टी की सफाई, कहा कोर्ट में है मामला तो ईडी को क्यों नहीं सब्र, बीजेपी ने ईडी को बनाया राजनीतिक हथियार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज की, सरेंडर करने का दिया आदेश। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा पेपर लीक की घटना कैसे हुई, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा उनकी भाषा नासमझी वाले बच्चों की तरह बात करते हैं राहुल गांधी। ईवीएम पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, तेलंगाना हिमाचल में सरकार बनती है तो ठीक हो जाती ईवीएम पर कांग्रेस का दोहरा मापदंड। हिमाचल कांग्रेस के एमएलए को लेकर सुनवाई, अयोग्यता के खिलाफ अर्जी पर नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। पुलिस के सामने एल्विश यादव का कबूलनामा, एल्विश ने रेव पार्टी में सांपों के जहर मंगाने के बाद कबूली है, आरोपियों के संपर्क में भी था एल्विश। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, एक हथियार तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से कई अवैध हथियार बरामद। अजमेर में हादसे का शिकार हुई साबरमती एक्सप्रेस, इंजन समेत 4 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में कई यात्री घायल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घायलों से की मुलाकात, हादसे में 13 लोगों को बचाया गया। यूपी के ललितपुर में एक्शन मोड में आया आबकारी विभाग, अवैध कच्ची शराब पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई, शराब की भट्ठी को भी तोड़ा गया। कोटद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले एंट्री पॉइंट पर एसएसबी जवानों की तैनाती। बागेश्वर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया है। हरदोई लखनऊ हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ हुई हाथापाई का विरोध। अमरोहा में बंदरों को आतंक, बंदरों का स्कूली छात्रों पर बंदरों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
अमरोहा में महिला ने दुकान में रखे रुपयों पर किया हाथ साफ, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। असम दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने परिवार समेत किए रामलला के दर्शन, सरयू में किया नौका विहार। अयोध्या में दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ जारी, रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भगवान कृष्ण की नगरी में जमकर मनाया जा रहा है होली उत्सव, मस्ती में नाचते गाते नजर आए लोग। मथुरा के मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़, होली के लिए देश भर से जुट रहे लोग। मथुरा में आज लठमार होली की धूम, ब्रजभूमि में 7 दिनों तक जमकर होगी अबीर गुलाल की बारिश। कानपुर में होली पर चढ़ा सियासी रंग, बाजार में मोदी योगी की पिचकारियों की भरमार।